पवित्र आत्मा के लिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को दिया है कि वे हमारी सहायता करते हैं, आराधना में उपस्थिति से आशीष हमें देते हैं। ये हम सभी का निवेदन है पवित्र आत्मा से। हम सभी आपका इस कलीसिया में हृदय से स्वागत करते हैं और आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं कि आप सभी अपनी प्रार्थनाओं, सहयोग, भेंटों के द्वारा और हमें अपने व्हाट्सएप, यूट्यूब और फेसबुक में जो आप प्रोत्साहन भरे शब्द हमें देते हैं, इसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। मुझे विश्वास है कि आज की इस कलीसिया में आपने अपने बाइबिल और गीतों को अपने पास में ही रखा है और हम इसी तरीके से अपने बाइबिल और गीत को अपने पास में रख के अपनी इस चर्च की, कलीसिया की गरिमा को और गंभीरता को बना के रखेंगे। आज सारा विश्व कोरोना की महामारी से सारी कलीसियाएं बंद है, पर हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं कि ये नवजीवन इवेंजलिकल चर्च तब भी आप सबों को गांव-गांव, शहर-शहर और देश-विदेश में प्रभु यीशु मसीह का संदेश पहुंचा रहा है, क्योंकि यही हमारे प्रभु यीशु मसीह का महान आदेश है। आप और हम सभी प्रभु यीशु मसीह के दूत हैं और आप और हमारा यही काम है कि हम परमेश्वर के इस वचन को हजारों लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि परमेश्वर के मंदिर हम हैं और हम जहां हैं वही आराधनालय है और पवित्र आत्मा के रूप में प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में उपस्थित हैं। संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे, वह पवित्र स्थान से तेरी सहायता करे और सियोन से तुझे संभाल ले।
वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। अब समय होगा गीत का और हम सब अपने स्थानों पे खड़े होके गीत गा लेंगे। महिमा हो आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना। ये गीत आप सभी के लिए नया है, पर आप सब ये गीत सीख सकते हैं। ये गीत YouTube पर भी है और हम इस गीत को रिपीट भी करेंगे। महिमा हो आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। हम अपने प्रभु यीशु मसीह की जो जीवित हैं और पवित्र आत्मा के रूप में हमारे मध्य उपस्थित हैं, हम उनकी आराधना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि वे आराधना और स्तुति के सर्वथा योग्य परमेश्वर हैं। परमेश्वर ने उन्हें अति श्रेष्ठ नाम दिया है, वो नाम जो सारे नामों में श्रेष्ठ है। आइए हम सब मिलकर के अपने प्रभु की महिमा करें। तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमां, तूने बनाई ये ज़मीन, तूने बनाया आसमां। गाए प्रशंसा ये ज़मीन, झूम उठे सारा जहां। गाए प्रशंसा ये ज़मीन, झूम उठे सारा जहां। महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना मेरे यीशु तेरी आराधना, मेरे यीशु तेरी आराधना, महिमा हो आराधना, महिमा हो आराधना। प्रभु यीशु मसीह का नाम दुनिया के सारे नामों में खूबसूरत नाम है। एक ऐसा नाम जो मधु से भी मीठा है, और इसलिए इसके पहले कि हम आज की आराधना प्रारंभ करें, अपने प्रभु यीशु मसीह को उचित महिमा, प्रशंसा, आदर, धन्यवाद और भक्ति प्रदान करें। कहें कि यीशु महान है आप। कितना सुंदर, कितना महान है, मधु से मीठा तेरा नाम। कितना सुंदर, कितना महान है, मधु से मीठा तेरा नाम। ऊंचा
उत्तरवादी पाठ जो कि पाया जाता है भजन संहिता 32 1 से लेके 11 तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेगी श्रीमती आकांक्षा मसीह। भजन संहिता 32 1 से लेके 11 तक। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। उत्तरवादी पाठ के लिए हम पढ़ लेंगे भजन संहिता 32 उसका 1 से लेकर 11 पद तक। क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा न ले और जिसकी आत्मा में कपट न हो। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कहराता कहर में तेरी हड्डियां पिघल गई। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूकार की सी झुर्राहट बनती गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास नहीं पहुंचेगी। तू मेरे छिपने का स्थान है, तू संकट से मेरी रक्षा करेगा। तू मुझे चारों ओर से छुटकारों के गीत से घेर लेगा। मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। तुम घोड़े और खच्चर के समान न बनो जो समझ नहीं रखते। उनकी उमंग लगाम और रात से रोकनी पड़ती है, नहीं तो वो तेरे वश में नहीं आने के। दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। आखिरी पद हम सब एक साथ पढ़ लेंगे। हे धर्मियों, यहोवा के कारण आनंदित और मग्न हो, और हे सब सीधे मन वालों, आनंद से जय जयकार करो। परमेश्वर अपने पढ़े सुने और समझे जाने वाले वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन। आप सभी अपनी जगह बैठ जाएंगे। अब समय होगा प्रार्थना का, और मैं निवेदन करूंगी हमारे कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह से कि वो प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम सब मिलकर के कुछ विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे। जैसा आपको पता है, आप टीवी देखते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा विशाखापट्टनम में एक दर्दनाक घटना घटी कि विषैली गैस के रिसाव से कई लोगों की मृत्यु हुई। और उसके पश्चात हमने ये भी जाना कि महाराष्ट्र के जालना शहर से भुसावल की तरफ आ रहे मजदूर 16 मजदूर जो रेलवे ट्रैक पर सो रहे थे रात्रि के समय, और ये सोच करके कि ट्रेनों का आवागमन बंद है, इतने थके हुए थे, नींद से बेढाल हो गए, जहां जगह मिली वहीं सो गए।
कैसे सो गए, किस स्थान पर सोए, मेरे लिए तो ये चिंता का, सोचने का विषय है, क्योंकि गिट्टियां हैं वहां पर और कोई ऐसी भी सुविधाजनक जगह नहीं है जहां पर उन्हें नींद आती, लेकिन बेचारे क्या करते, बेढाल। और सुबह के समय अचानक एक ट्रेन आई और उन्हें कुचलते हुए आगे बढ़ गई। 16 मजदूरों की मृत्यु हो गई। उन मजदूरों को जो अपने घर जा रहे हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, असहाय हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें दूसरों की पीड़ाओं को समझना है, दूसरों के दर्द को समझना है। इब्रानी का लेखक 13वें अध्याय में लिखता है कि कैदियों की सुधि लो, और वो लिखते हैं कि ऐसी सुधि लो मानो तुम स्वयं कैद खाने में बंद हो। हम बहुत बार उनकी सुधि नहीं ले सकते, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं। जो मृत हो गए उनके परिजनों के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनके परिवार के प्रिय लोग कोरोना वायरस के कारण कोविड-19 बीमारी से मृत हो गए हैं। और दुख के समय में परिवार वालों को यह भी अवसर नहीं मिला या मिल रहा है कि वे अपने प्रिय व्यक्ति की मृत्यु पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर सकें, अंतिम दर्शन कर सकें उनके चेहरे का, क्योंकि ये सारे लोग जो परिवार के लोग हैं क्वारंटाइन में हैं। ऐसा ही एक प्रार्थना निवेदन कल रात्रि में मुझे मिला। एक जवान बेटे के द्वारा जिनका नाम है ब्रायन जोएल, कानपुर के हैं। उन्होंने लिखा कि उनकी माता का स्वर्गवास हो गया, परमेश्वर पिता के पास पहुंच गई। वो कोविड-19 से वो ग्रसित थी, उसके प्रभाव से पूरे परिवार को क्वारंटाइन में रखा गया है। उसी प्रकार पास्टर वीरेंद्र पाटिल हैं। मुझे पता चला कि उनके बड़े भाई की भी मृत्यु हुई और उनके परिवार के लोगों को क्वारंटाइन में रखा गया। प्रार्थना करें ऐसे लोगों के लिए। साथ ही प्रार्थना करेंगे, कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट और हैं हमारे पास। भाई उदय कुमार खूंटे, जिनके छाती में तकलीफ है और उन्हें दवाइयां दी गई हैं, उन्हें रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी रहती है, बहुत परेशान हैं। भाई चित्रसेन के लिए, जो कि यहीं पर बिलासपुर के स्लम में रहते हैं और वहाँ के मुखिया हैं, उनके गले में गांठ है, बायोप्सी हुई है, परिणाम अपेक्षित है। प्रार्थना करेंगे उनके लिए। प्रार्थना कर रहे हैं हम भाई पप्पू कुर्रे के लिए, 20 साल से बुखार से पीड़ित हैं, किडनी में पथरी है। आत्महत्या करने का विचार उनके हृदय में आया है, परंतु वे ठीक समय पर प्रभु की शरण में आ गए हैं। प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें चंगाई दे। डॉक्टर विभा ध्रुव के लिए भी प्रार्थना हम कर रहे हैं। प्रार्थना करें उनकी चंगाई के लिए। और साथ ही साथ अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मिस्टर अजीत जोगी के लिए भी हम प्रार्थना करें, जिन्हें सीवियर हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में रखा गया है और निवेदन किया गया है कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। आइए इन विषयों को बड़े विश्वास के साथ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के सिंहासन के समक्ष रखते हैं। हे हमारे पिता, हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अद्वितीय नाम में इस समय आपके सिंहासन के समक्ष हैं। न सिर्फ हम जो आज इस कलीसिया में उपस्थित हैं, परंतु वे सारे लोग जो अपने अपने घरों में बैठ करके हमारे साथ आपकी आराधना में शामिल हैं। प्रभु, उन सभी को मैं आपके सिंहासन के समक्ष लेकर के आता हूं। धन्यवाद देता हूं उस सुरक्षा के लिए, आपकी दया के लिए, कृपा के लिए जो हम पर आप प्रकट कर रहे हैं। प्रभु, इन कठिन समय में, कठिन दिनों में, जबकि हम देख रहे हैं पिता की परिस्थितियां बद से बदतर हो रही हैं और
आपके पवित्र वचन की बातें जो भविष्यवाणी के रूप में लिखी गई हैं वे पूरी होती दिखाई दे रही हैं धीरे धीरे। हमारी प्रार्थना पिता इस समय में हम अपने दृढ़ विश्वास पर बने रहें, विश्वास पर दृढ़ बने रहें। आप पर भरोसा हमारा कम ना हो प्रभु, और होने दीजिए पिता कि जो उद्धार हमने पाया है, जो छुटकारा हमने पाया है प्रभु यीशु मसीह में, उसको अंत तक हम अपने विश्वास में शामिल करें, कभी हटे नहीं पिता। आपका वचन कहता है कि यदि हम अपने विश्वास से हट गए तो आपका मन कभी प्रसन्न नहीं होगा। हम आपको दुखी करने वाले ना बने प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे स्वामी, आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना करते हैं, आज के वचन के लिए जिसे पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपने मुझे दिया है कि मैं सभी के मध्य में उसे बांटूं, ताकि आत्मिक ज्ञान लोगों का बढ़े और साथ ही साथ आत्मिक जीवन भी ऊंचाई पर पहुंचे। पिता मैं प्रार्थना करता हूं उस वचन के लिए, अपनी उसे आशीषित कीजिए प्रभु, कि वो लोगों के हृदय में एक स्थान बना सके। अपने सभी दर्शकों के लिए जो आज के इस कार्यक्रम में शामिल हैं, सभी की सहायता करें प्रभु। हर एक निवेदन को जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के समक्ष लाता हूं। प्रार्थना करता हूं पिता की दया कीजिए उन हर एक लोगों पर जो बीमार हैं और जिन्हें आपकी कृपा की दया की जरूरत है। तरस खाइए पिता और उन्हें जीवन दीजिए। प्रार्थना करते हैं पिता उन लोगों के लिए जिनके परिवार से प्रियजन उठा लिए गए हैं। अपनी शांति उन्हें प्रदान करें पिता, वो शांति जो मानवीय समझ के परे है। और अपनी उपस्थिति से पिता उन प्रियजनों की रिक्तता को जो उन्हें छोड़कर चले गए हैं भर दीजिए। आगे की आराधना में आप हमारे साथ बने रहिए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। अब समय होगा पवित्र शास्त्र के पठन का। पहला पाठ जो कि पाया जाता है यहेजकेल 18:30 से लेके 32 तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगी श्रीमती बीना मसीह। और दूसरा पाठ जो कि पाया जाता है प्रेरितों के काम 26:12 से लेके 20 तक, जिसे पढ़ने में हमारी अगुवाई करेंगे श्री क्षितिज मसीह। पहला पाठ यहेजकेल 18:20 से लेके 32, दूसरा पाठ प्रेरितों के काम 26:12 से लेके 20 पद तक। आप सबों को प्रभु यीशु के मधुर नाम में सलाम। सलाम। मैं आपके समक्ष पढ़ लूंगी यहेजकेल की किताब अध्याय 18 पद 20 से 30 तक। यहाँ पर यूं लिखा है 30 से 32 तक। यहाँ पर यूं लिखा है, प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की यह वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। यह परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इसे के सुने और पढ़े जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन।
दूसरे पार्ट के लिए हम अपने पवित्र शास्त्र से निकाल लेंगे प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय पद 12 से पद 20 तक। प्रेरितों के काम 26वां अध्याय पद 12 से पद 20 तक, जहां पर वचन हमसे यूं कहता है, इसी धुन में जब मैं प्रधान याजकों से अधिकार और आज्ञा पत्र लेकर दमिश्क को जा रहा था, तो हे राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकती हुई देखी। जब हम सब भूमि पर गिर पड़े, तो मैंने इब्रानी भाषा में मुझसे यह कहते हुए एक शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पैने पर लात मारना तेरे लिए कठिन है। मैंने कहा, हे प्रभु, तू कौन है? प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु उठ, अपने पांव पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी हैं, और उनका भी जिनके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। और मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा, जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाएं। अतः हे राजा अग्रिप्पा, मैंने उन स्वर्गीय दर्शन की बात न टाली, परंतु पहले दमिश्क के, फिर यरूशलेम के और तब यहूदिया के सारे देश के रहने वालों को और अन्य जातियों को समझाता रहा कि मन फिराओ और परमेश्वर की ओर फिरकर मन फिराओ के योग्य काम करो। यह हमारे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर का जीवित वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा की ओर से आशीष हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब समय होगा सुसमाचार पाठ का, और सुसमाचार पाठ के आदर में हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे और पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार 15:22 से लेके 32 तक, जिसे पढ़ने में हमारे अगुवाई करेंगे रेवरेंड राजेश मसीह। आज का सुसमाचार का पाठ जो पाया जाता है वो लूका रचित सुसमाचार और उसके पद 22 से लेकर के पद 32 तक। वचन रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय उसके पद 22 से लेकर के अंत तक। और वहां इस प्रकार लिखा है, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था, और जब आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और उसने एक दास को बुलाकर पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वह क्रोध से भर गया
और भीतर जाना ना चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। उसने पिता को उत्तर दिया कि देख, मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा यह पुत्र, जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, आया, तो तूने उसके लिए पला हुआ बछड़ा कटवाया। उसने उससे कहा, पुत्र, तू सर्वदा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा ही है, परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर जी उठा है, खो गया था, अब मिल गया है। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो, हम सब कहें आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता ने आप सब अपने स्थान पे बैठ जाइए। परमेश्वर पिता ने मूसा के माध्यम से अपनी प्रजा को यह आज्ञा दी कि परमेश्वर के सामने छूछे हाथ नहीं जाने का। सो आइए, अब समय है भेंट का और हम सब अपनी भेंटें परमेश्वर पिता के सामने अर्पित करेंगे और हम इस समय गाना गा लेंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हम केवल इसका पहला ही पद गाएंगे, योग्यता से बढ़कर दिया है अपनी दया से मुझे। के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे रेवरेंड राजेश मसीह। आइए इन भेंटों को हम समर्पित करें परमेश्वर पिता के हाथों में। हमारे पिता, हम धन्यवादी हृदय के साथ आपके समीप फिर से उपस्थित हैं, इस गीत के शब्दों के साथ पिता, कि आपकी स्तुति हम गाएंगे, क्योंकि आपने हमारी योग्यता से बढ़कर हमें दिया है। हम कुछ भी नहीं थे पिता,
लेकिन आपने हमें बहुत कुछ बनाया। हम तो धूल में पड़े हुए थे, लेकिन आपने सिंहासन तक हमें पहुंचाया है प्रभु। यह आपकी दया है, अपरंपार, आपकी मेहरबानियां हमारे जीवन में। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उस भेंट के लिए जिसे अभी हमने एकत्रित किया है यहाँ पर कलीसिया में, और भी जो हमारे दर्शक हैं अपने अपने घरों में बैठे हैं, जिन्होंने अपनी भेंटें दी हैं पिता, हर एक उन हाथों को आशीषित कीजिए। उन्होंने उदारता से दिया है ताकि आपके स्वर्गीय राज्य की बढ़ती हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रतिष्ठा मिले। साथ ही पिता हम धन्यवाद देते हैं अपने उन हर एक दानदाताओं के लिए जिन्होंने पिछले सप्ताह अपनी अपनी भेंटें हमें दी हैं, बैंक में जमा किया है, ऑनलाइन सेवा के द्वारा और व्यक्तिगत रूप से भी आकर के दिया है। पिता उन सभी को आशीषित करें प्रभु। धन्यवाद के साथ हम अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आमीन। संदेश की तैयारी में हम सब गाना गा लेंगे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारें। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारें। समय है कि हम अपनी आंखों को खोलें। इसके पहले कि हम वचन में जाएं, वचन के भेदों को समझ सके, उस विषय को समझ सके जिसे प्रभु आज हमारे मध्य में रख रहे हैं। और होने दे प्रभु कि हम उस वचन को केवल सुनने वाले ना रहें, जैसा अक्सर हम कहा करते हैं इसे, पर वास्तव में आत्मसात कर सके, जिससे आप प्रसन्न हो और हमें आशीषित कर सके। प्यारे प्रभु ने आकर ज़मीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। प्यारे प्रभु आकर ज़मीन पर कैसा दिया है हमसे मिलन। ना जाने कब हो तुझसे मिलन, ना जाने कब हो तुझसे मिलन। हमको तू ऐसा प्रतिदिन बढ़ाना, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे दर्शन को हम निहारें। आंखें हमारी पासवान से प्रार्थना करूंगी कि वो आए और संदेश सुनाए। जिस संदेश का जो विषय है वो है परमेश्वर उन्हें क्षमा करते हैं
जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। आप सबों को जय मसीह की। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सुरक्षित हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं प्रभु में, और अपना समय परमेश्वर के वचन के पठन पाठन में लगा रहे हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब मैं देखता हूं बहुत से लोगों को जो आज की हमारी आराधना में तो शामिल नहीं हो पाते, लेकिन बाद में जरूर वो वीडियो को देखते हैं, YouTube पर देखते हैं या फिर Facebook पर देखते हैं। और मैं बहुत से लोगों के संपर्क में भी रहता हूं, व्यक्तिगत रूप से उन्हें मैं पोस्ट करता हूं, WhatsApp में पोस्ट करता हूं, बहुत से ग्रुप हैं वहां पर, और मैं मैसेंजर में पोस्ट करता हूं और Facebook में भी पोस्ट करता हूं। कुछ शेयर्स होते हैं, लोग शेयर करते हैं उस वीडियो को, बड़ी प्रसन्नता होती है। और काफी लोग इसे देख रहे हैं हमारी आराधना को, और उनका फीडबैक भी मुझे मिल रहा है, और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि लोग आशीषित हो रहे हैं इस कार्यक्रम के द्वारा, आराधना के द्वारा। कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं कि आगामी सप्ताह हम प्रभु भोज की आराधना भी करेंगे, मेज की सेवकाई होगी आने वाले सप्ताह, तो हमेशा की तरह आप लोग तैयारी कर लेंगे। वैसे मैं जो सूचना देता आया हूं आज तक आपको दे दूंगा कि तैयारी कैसी करनी है, ताकि आप लोग तैयारी के साथ बैठें और हम मेज की सहभागिता को भी प्राप्त कर सकें। आगामी रविवार 17 मई को आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने प्रार्थना की और आपको बताया कि हमारे बहुत से दानदाता ऑनलाइन भेंटें हमें भेज रहे हैं, ताकि हम स्लम में सेवा का काम कर सकें, और साथ ही साथ गांव में जो इवेंजलिज्म का काम है वो भी हम कर सकें। आप सब जानते हैं इवेंजलिज्म तो बंद है, लेकिन पास्टर्स को सपोर्ट उनके लिए आवश्यक है, और हम उन्हें सपोर्ट दे रहे हैं। और जो गरीब पास्टर्स हैं उन्हें हम, जो जरूरतमंद पास्टर बोलना चाहिए, उन्हें हम और भी ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें। आज के संदेश के ऊपर हम आते हैं, और जैसा आपने सुन लिया, आज का विषय है परमेश्वर उन्हें क्षमा करते हैं जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। गॉड forgive those who repent from the depths of their hearts। हृदय की सच्चाई से पश्चाताप करना। पर इसके पहले कि संदेश में जाएं, मैं आपको एक वाकया सुनाना चाहता हूं। एक जू के मैनेजमेंट की तरफ से अखबार में विज्ञापन निकला, और उन्होंने विज्ञापन डाला नौकरी के लिए, और ये कहा कि हमें एक नौजवान की आवश्यकता है जो हृष्ट पुष्ट हो, शरीर से तगड़ा हो, लेकिन काले रंग का हो। शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है, उन्होंने ये बात कही। तो बहुत से लोगों ने विज्ञापन को पढ़ा, और विज्ञापन पढ़ करके आवेदन दिया जू में उस नौकरी के लिए। सबका इंटरव्यू हुआ, पर एक नौजवान का सिलेक्शन हुआ, और जिस नौजवान का सिलेक्शन हुआ वो रूप रंग से काले रंग का था, और हृष्ट पुष्ट था, बलवान था, वो अच्छी कदकाठी का था। और उससे कहा गया कि वो कल आकर के ड्यूटी ज्वाइन कर ले सुबह 8 बजे। तो सुबह 8 बजे अगले दिन वो जू के ऑफिस में पहुंचा, और उसने पूछा कि मुझे करना क्या है, काम मुझे क्या करना है, क्योंकि वेतन का जो ऑफर था बहुत अच्छा था, 15,000 रुपए प्रति माह। तो मैनेजर ने कहा कि देखो भाई, हमारे जू में एक चिंपैंजी था, और कुछ ही समय पहले उसकी मृत्यु हो गई। अब आपको
तो मालूम है कि आजकल जानवर मिलते नहीं हैं, तो हमने ये किया है कि चिंपैंजी की खाल हमने निकाल ली है। ये खाल इधर टंगी है। आपको करना यह है कि रोज सुबह आपको यहां पर आना है 9 बजे, इस खाल को पहनना है और पहन करके उस कटघरे में जिसमें चिंपैंजी रहा करता था, आपको वहां पर जाकर के दर्शकों का मनोरंजन करना है। आप रोज सुबह 9 बजे यहां पर आइए, शाम को 5 बजे 10 बजे सुबह वो जू खुलता है, लोग आएंगे, आपको देखेंगे, बच्चे आएंगे, वो आपको देखेंगे, उनका एंटरटेन आपको करना है। और साथ ही साथ दिन भर आपको उस कटघरे में रहना है। शाम को 5 बजे आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप आइए और अपने उस चिंपैंजी की खाल है उसको यहां टांग दीजिए, अपने घर चले जाइए। उसने सोचा कि जब इतना ही करना है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, और उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। वो रोज सुबह 9 बजे आता, वो खाल को पहनता, कटघरे में चला जाता, दिन भर वो दर्शकों का मनोरंजन करता। कोई उसे खाने के लिए चना देता, कोई मूंगफली देता, कोई भुट्टा देता, कोई पॉपकॉर्न देता, कुछ ना कुछ उसको देता, और बड़े मजे में जिंदगी गुजर रही थी। एक खुशनुमा दिन ऐसा हुआ कि जहां पर उसका कटघरा था वहां पर एक झूला भी था, जिसमें वो झूल झूल करके दर्शकों का मनोरंजन भी किया करता था। तो उस खुशनुमा दिन में उसने सोचा कि क्यों ना आज इस झूले की पटिया पर खड़े होकर के झूला झूला जाए। और वो झूला झूलने लगा और सोचा कि और ऊंचाई तक जाऊंगा, और ऊंचाई तक जाऊंगा। और एक बार ऐसा हुआ कि वो इतनी ऊंचाई तक गया कि उसका संतुलन बिगड़ गया, उसका हाथ उस झूले की पट्टी से छूट गया और वो दूसरे कटघरे में जाकर के गिर पड़ा। जैसे ही वहां पर वो गिरा तो वो कटघरा शेर का था। अब शेर आ गया तो ये शेर से डर करके आगे आगे भागने लगा, शेर उसके पीछे और ये आगे। लेकिन शेर तो शेर है, उसने उसको पकड़ ही लिया। अब ये डरा हुआ था, चिंपैंजी इतना डरा हुआ था कि उसके मुंह से निकल गई आवाज, बचाओ बचाओ। तो उधर शेर भी कहता है कि डरता क्यों है यार, मैं भी तेरे समान एक आदमी हूं। मुखौटा लगा करके जीना, अपनी असलियत को छुपाना, ये मनुष्य की विडंबना है, ये आयरनी है मनुष्य की। हम ऊपर से कुछ और दिखना चाहते हैं, लेकिन भीतर से हम कुछ और होते हैं। बहुरूपिया की जिंदगी हम जीते हैं, भीतर से तो कड़वाहट है, विष है, विरोध है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लेकिन बाहर से हम अच्छे बने रहना चाहते हैं, एक मुखौटा लेकर के जीते हैं। आजकल तो हर चेहरे पर मुखौटा है, आप कह सकते हैं, कोरोना वायरस के कारण। और ये मुखौटा लगा के रहना है। जब हम बाहर जाते हैं, नहीं जाएंगे तो जुर्माना होगा, सजा है इसकी। लेकिन बाइबिल दूसरे मुखौटे की बात करती है। बाइबिल कहती है कि हम मुखौटा ना लगाएं, आडंबर का जीवन हम नहीं जिए, पाखंडी ना बने। और यदि हम ऐसा करेंगे तो हम भी परमेश्वर के सामने दंडित होंगे। किस चेहरे को हम समझेंगे कि वो चेहरा असली है? मुखौटा नहीं है उसके ऊपर। किसी ने कहा, किस किस के चेहरे पर देखूं अपने लहू का रंग, शहर के सारे लोग हिजाब पहने हुए हैं।
बहुत मुश्किल है ये जानना कि किसके हृदय में क्या बात है, कौन अपना है और कौन पराया है। लूका 15 अध्याय, जिससे आज का सुसमाचार का पाठ पढ़ा गया, बहुत ही डिसेंट अध्याय है, खूबसूरत अध्याय। आप याद कर लीजिए, लूका का 15वां अध्याय परमेश्वर के उद्धार की योजना का प्रगटीकरण प्रभु यीशु मसीह ने बड़े अद्भुत तरीके से यहां पर किया। प्रभु यीशु मसीह 3 दृष्टांत यहां पर बतलाते हैं। 3 खोई हुई चीजों का दृष्टांत है। खोया, ढूंढा, पाया। और वो दृष्टांत है, पहला दृष्टांत खोई हुई भेड़ का, दूसरा दृष्टांत खोए हुए सिक्के का, तीसरा दृष्टांत है एक खोए हुए पुत्र का, जिसे हम आमतौर से बोलचाल की भाषा में उड़ाऊ पुत्र कहते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक चौथा दृष्टांत भी कहा है 15वें अध्याय में। बहुत कम इसके ऊपर ध्यान दिया जाता है कि एक और दृष्टांत है, बहुत कम उसके ऊपर विचार किया जाता है। मैंने एक ही संदेश सुना है इसके ऊपर आज तक, पर 15वें अध्याय की, लूका के 15वें अध्याय की विशेषता है, खासियत है। जो अंश पढ़ा गया आज हम सभी के सामने, उसमें हमने देखा कि खोया हुआ पुत्र जब वापस आता है तो घर का ही एक सदस्य खो जाता है। एक शिक्षा के पश्चात दूसरी शिक्षा। कौन है ये सदस्य? हम सभी जानते हैं कि ये बड़ा भाई है, उड़ाऊ पुत्र का जेठा भाई। जब हम इस भाई के जीवन का मूल्यांकन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, गहराई से इस भाई के जीवन को हम जांचते हैं, तो पाते हैं कि ये बड़ा भाई ऐसे मनुष्यों का प्रतिबिंब है जो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते हैं, जैसा उसने समझा। ये बड़ा भाई ऐसे मनुष्यों का प्रतिबिंब है जो दूसरों को पापी और खुद को धर्मी समझते हैं, जैसा कि उसने समझा। और ये बड़ा भाई ऐसे मनुष्यों का प्रतिबिंब है जो मुखौटा लगा करके जीते हैं, पाखंडी जीवन जीते हैं, आडंबर से भरा जीवन जीते हैं, जैसा कि उसने जिया। पहली दृष्टि में जब आप इसे पढ़ेंगे तो पहली दृष्टि में आपको ऐसा लगेगा कि ये भाई तो खूबियों से भरा है, बहुत सी विशेषताएं हैं इसके जीवन में। जैसे कि छोटे भाई ने पिता का साथ छोड़ दिया, पर वो अपने पिता के साथ साथ रहा। उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा, वो अपने पिता के सुख दुख का साथी था। उसने अपना हिस्सा भी अपने पिता से नहीं मांगा जैसे छोटे भाई ने मांगा। उसने पिता के धन का अपव्यय भी नहीं किया जैसा छोटे भाई ने किया। उसने अपने पिता की सेवा की जब छोटा भाई चला गया। वो आज्ञाकारी रहा, वो परिश्रमी था। उसने पिता के व्यवसाय को आगे बढ़ाया, वो खेती किसानी का काम देखता था। वो पिता के साथ कठिन समय में भी बराबर बना रहा। छोटा भाई नहीं था पिता के साथ कठिन समयों में, पर उसके जीवन का दूसरा रंग तब उजागर होता है जब एक अप्रत्याशित घटना घट जाती है, जब उसका भाई वापस आता है। और तब नजर आता है उसका अच्छाई का मुखौटा, उसके गुणों का मुखौटा। यह बड़ा भाई ऐसा चरित्र है जिसके बारे में हम अक्सर ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं उसके समान जो कहानियों में हमको मिलते हैं, फिल्मों में मिलते हैं, और जिन्हें खलनायक कहा जाता है। इंसान का असली चेहरा तब
प्रकट होता है जब कोई अनहोनी घट जाती है। किसी ने कहा है कौन अपना है कौन पराया है। यदि आपको देखना है तो सुख में नहीं देखें, अपने दुख में परखें उसे। इंसान का वास्तविक रूप विषम परिस्थितियों में ही नजर आता है। कठिन समय में हमारे द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया हमारे मसीही जीवन को प्रकट करती है। यदि प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारे जीवन में स्टेबिलिटी हो, उन्होंने कहा कि तुम्हारी हां की हां और नहीं की नहीं होना चाहिए। एक स्थिरता होनी चाहिए हमारे जीवन में। उन्होंने पाखंडी लोगों का विरोध किया, कड़ी आलोचना की प्रभु यीशु मसीह ने उनकी। उन्होंने आडंबर युक्त जीवन की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हमें अपने सिद्धांत पे बने रहना है, आइडियोलॉजी पे बने रहना है। छोटे भाई का घर वापस आना और बड़े भाई की प्रतिक्रिया उसके मुखौटे को खोलती है। संपूर्ण घटना चक्र में उसने 2 बार बातचीत की और उसके शब्द हमें पद 25, 26, 28, 29 और 30 में मिलते हैं, लूका 15वां अध्याय। और इन 5 पदों में हम उसके पाखंडी हृदय की 5 आत्मिक दुर्बलताओं को पाते हैं। उसकी खूबियों को हमने देख लिया, लेकिन बड़ा भाई अपनी खूबियों के साथ एक पाखंडी जीवन को जी रहा था। और जैसे मैंने बताया कि उसका ये पाखंडी चरित्र तब उजागर होता है जब उसका छोटा भाई आता है, और अब हम उसको देखेंगे। पहली बात पाखंडी जीवन की, कि बड़ा भाई दूसरों की गलतियों को देखने वाला था। पद 25 पढ़िएगा, लूका 15 अध्याय और उसका पद 25। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। उत्सव का दृश्य उसके सामने आ गया। ये कैसा गाना बज रहा है? ये नृत्य क्यों चल रहा है? ये शोर किस बात का है घर में? ये भोजन क्यों बन रहा है? और वो अपने एक दास को बुलाकर पूछता है पद 26 में, यह क्या हो रहा है? दरअसल वो अपने मन में सोच रहा है कि यह क्या गलत हो रहा है। सेवक कहता है कि तेरा भाई आया है। पद 27 में, तेरे पिता ने तो उसे जीवित पाया है और इसलिए खुशियों का माहौल है। लेकिन उसके हृदय में क्या है? वो सोच रहा है कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। ये संगीत का शोर गलत है, ये नृत्य जो कर रहे हैं लोग गलत है, उसके पिता जो भोजन बनवा रहे हैं वो गलत है, मेरा पिता गलत है। क्या उसको नहीं मालूम कि उसने पूरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी? वो तो अपना हिस्सा बंटवारा लेकर के यहां से चला गया था। तो जब लौटा तो पिता को कहना चाहिए था कि तेरा कोई हिस्सा नहीं है। बहुत बार मैं अखबारों में देखता हूं, पढ़ता हूं कि माता पिता इश्तेहार छपाते हैं, किस नाम का बेटा हमारा है, लेकिन अब हमारा उससे कोई भी संबंध नहीं है, उससे लेन देन मत कीजिए आप। एक माता ने अभी अभी इश्तेहार दिया अखबार में, मसीही माता ने अपने पुत्र के लिए, और ये सोच बड़े बेटे की है। वो सोच रहा है जो हो रहा है वो गलत है।
बड़े भाई को छोटे भाई के वापस आने की कोई खुशी नहीं है। वो उसकी गलतियों को देख रहा है, वो अपनी गलती को नहीं देख रहा है कि उसके जीवन में भी कुछ कमी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि इस दुनिया के हर मनुष्य ने पाप किया है और वो परमेश्वर की महिमा से रहित है। इस दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझ में कोई अवगुण नहीं, मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया। बहुत बार हम दूसरों की कमजोरियों को देखते हैं, दूसरों के वीकनेसेस को देखते हैं, गलतियों को देखते हैं, अपने आप को हम श्रेष्ठ पाते हैं। एक प्रसिद्ध अखबार के संपादक ने एक बार अखबार में दर्शकों के लिए एक सूचना दी और कहा कि आप लोग ये बताइए, टाइटल है व्हाट इज रॉन्ग विद दिस वर्ल्ड। इस संसार में वो क्या बात है जो गलत है। और बहुत से पाठकों ने उसका प्रत्युत्तर दिया। कुछ लोगों ने कहा कि इस संसार की सबसे बड़ी समस्या गरीबी की समस्या, और वो बहुत गलत है, ठीक होना चाहिए। किसी ने कहा कि पॉल्यूशन इस संसार में बहुत है, उसे ठीक होना चाहिए, वो गलत है। किसी ने कहा कि संसार की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, उस पर नियंत्रण होना चाहिए, वो गलत है। लेकिन एक मसीही ने अखबार के संपादक को लिखा कि संसार में यदि कुछ गलत है तो मैं हूं, और ये सही है। यदि मैंने अपने आप को सही कर लिया तो संसार खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी गलती देखना है, मैं कहां पर गलत हूं। ये बड़ा भाई अपनी गलती नहीं देख रहा है, छोटे भाई की गलती को देख रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी आंख में तो लट्ठा है और तुम चले हो अपने भाई की आंख का तिनका निकालने, और वो कहते हैं कि पहले अपनी आंख के तिनके को निकाल लो, तब तुम अपने आंख के लट्ठे को निकालो, तब तुम उस तिनके को जो तुम्हारे भाई की आंख में है अच्छे से निकाल सकोगे। हम तो खुद गलतियों के भंडार हैं, भरे हुए हैं गलतियों से। पहली जरूरत यह है कि हम अपनी गलतियों को सुधार लें। हमें सीखना चाहिए छोटे भाई से, उसने अपनी गलती को देखा है। पद 17 और 19 यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, पढ़िएगा। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं 19 पद। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो कहता है कि मैंने गलत किया है। 18 पद में वो कहता है कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आपकी दृष्टि में पाप किया है, मैं पापी हूं। यह बड़ा कठिन काम है, यह सोचना कि मैंने पाप किया है, मैं पापी हूं, मैं गलत हूं। बहुत बार हम अपने जीवन में सिर्फ यही करते रहते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। गलत काम तो जो कर रहा है वो सामने है। नीति वचन 30:12 में लिखा है, ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मैल धोया नहीं गया है। लोग सोचते हैं कि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं। दोष यदि है तो दूसरे की है, गलती यदि है तो दूसरे की है। धार्मिक जीवन में भी यही होता है। बहुत बार हम पाखंडी जीवन जीते हैं,
हम धर्म का और पवित्रता का लबादा ओढ़े रहते हैं, लेकिन हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता होती है। छोटे भाई ने पश्चाताप किया है, अपने पापों को माना है उसने, और एक पिता के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती कि पुत्र उसके सामने अपनी गलतियों को माने। हमारे लिए भी यह उतना ही सही है। यदि हम परमेश्वर के पास आए तो अपनी खूबियों को लेकर के नहीं आए, अपनी गलतियों को लेकर के आए, कमजोरियों को लेकर के आए। ऐसा हुआ, मैंने पढ़ा एक वार्तालाप के बारे में, सिखाने के लिए है ये सिर्फ, कि मनुष्य कहने लगा समुद्र से कि समुद्र तू तो बड़ा विशाल है, लेकिन फायदा क्या है, तेरा जल तो खारा है, सारा पानी खारा है, उसको पी नहीं सकते। फिर उसने गुलाब को देखा और वो कहता, गुलाब तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन तुम में तो कांटे हैं, मैं तुम्हें पकड़ नहीं सकता हूं। फिर उसने कोयल को देखा और कोयल से कहता है कि कोयल, आवाज तो तुम्हारी इतनी मीठी है, लेकिन रंग तुम्हारा कुरूप है, काली हो तुम। यदि तुम सफेद रंग की होती तो मैं तुम्हें पाल लेता। कोयल ने कहा, हे इंसान, सृष्टिकर्ता ने तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाया, परंतु तुझ में एक बात की कमी है कि तू दूसरों में गलती को ढूंढता है। इसे मैंने पहली बार भी, एक बार और मैंने कहा है, आज भी कह रहा हूं आपके सामने, कि उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हुए व्यक्ति से किसी ने पूछा जीवन कैसा गुजरा, तो उन्होंने कहा, जिंदगी भर एक भूल करता रहा मैं, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा मैं। इस बड़े भाई के दृष्टांत से प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाना चाहते हैं कि हमें दूसरों की गलती देखने के बजाय खुद के हृदय को देखना है। उत्तरवादी की रीति पर हमने पढ़ लिया भजन संहिता 22, उसके 5वें पद में दाऊद कहते हैं, मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया है। दाऊद ने वास्तव में अपने पाप को प्रकट किया परमेश्वर के सामने, और कहता, अपना अधर्म मैंने नहीं छिपाया, और कहता है कि मैं परमेश्वर के सामने अपने सब अपराधों को मान लेता हूं। यह बहुत बड़ी स्वीकार्य युक्ति है, अपने पापों को मानना, अपनी गलतियों को मानना। बड़े भाई ने ऐसा नहीं किया। दूसरा, हम उसका पाखंडी हृदय देखते हैं, उसका चरित्र जिसकी खूबसूरती को थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वो पिता के साथ साथ था, पिता को कभी छोड़ा नहीं, अपव्यय नहीं किया, हिस्सा नहीं मांगा। लेकिन जब समय आया तो उसके क्रोध को हम देखते हैं, उसका हृदय क्रोध से भरा है। जब हमारी सोच के बिल्कुल उलट हो जाता है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होती है। पद 28 पढ़िएगा, लूका 15 उसका पद 28। यहां लिखा है, यह सुनकर वह क्रोध से भर गया और भीतर जाना ना चाहा, क्रोधित हो गया वो। शांत रहने वाले बड़े भाई का असली रूप अब सामने आता है। सुलेमान लिखते हैं सभोपदेशक 7:9 में, अपने हृदय में उतावली से क्रोधित नहीं होना, क्योंकि क्रोध मूर्खों को आता है, ज्ञानवानों को क्रोध नहीं आता। क्लिनिकल स्टडीज में यह पाया गया कि क्रोध एक आवेग है, एक इंपल्स है, एक शक्ति है, एक फोर्स है।
जब हम क्रोधित होते हैं तो हमारा हृदय बड़ी तेजी से धड़कने लगता है। रक्त का प्रवाह हमारे शरीर में कई गुना बढ़ जाता है और ये तेजी से हमारे मस्तिष्क में पहुंचता है रक्त, और वहां हमारे सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर देता है, पैरालाइज कर देता है, और फिर हम वो कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा मुंगेली के एक लड़के के बारे में। उसने अपनी मां से कहा कि मां पैसे दो, मुझे शराब पीनी है। मां के पास पैसे नहीं थे, वो कुछ काम भी नहीं करता था, 25 वर्ष का लड़का। और जब मां ने पैसे नहीं दिए और कहा कि तू जा कमा खा, क्रोधित हो गया वो। उसने कुल्हाड़ी उठाई, अपनी मां की हत्या की। बहन आई मां को बचाने तो बहन की भी हत्या की। क्रोध एक आवेग है। बड़े भाई को खुशी से भर जाना चाहिए था, पर लिखा है कि वो क्रोध से भर गया। भीतर जाना नहीं चाह रहा है वो, तो खुशी का अवसर है। वो भाई जो चला गया था, उसका खून है वो वापस आया है, उसे तो खुश हो जाना चाहिए था। घर के सेवक, घर के मजदूर सब खुशी का माहौल उत्पन्न कर रहे हैं, सब खुश है वहां पर। क्रोध आने पर हम अपने मसीही आचरण को भूल जाते हैं। एक पास्टर के साथ दिल्ली में मैं उनकी कार में बैठ के कहीं जा रहा था। इतने में पास्टर का वाद विवाद किसी दूसरे व्यक्ति से हो गया। वो पास्टर उतरते हैं कार से और उसे 2 थप्पड़ रसीद करते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा। जब पास्टर आए तो मैंने कहा उनसे, आपने क्यों मारा उसको? वो दुबला पतला था। उसने कहा कि बदतमीजी किया, उसने मुझे गाली दी। मैंने कहा तो क्या हुआ, आप एक पास्टर हैं। उन्होंने कहा पास्टर मैं चर्च के पुलपिट पर हूं, घर में उसके बाहर नहीं हूं। यह हमारी प्रतिक्रिया है। क्रोध आने पर हम अपने मसीही आचरण को भूल जाते हैं। बहुत से लोग गालियां देना शुरू करते हैं, क्रोध के आवेग को रोक नहीं पाते हैं। इसे जज्बा करने की आवश्यकता है। यदि ये पिता का बहुत अच्छा सेवक होता, बड़ा भाई, सच्चा होता बेटा ये, तो कभी क्रोध से नहीं भरता। कम से कम भीतर जाता, छोटे भाई को गले लगा लेता, उसे प्यार करता, वो कहता कि भाई तू लौट आया, इससे बड़ी खुशी और कोई हो नहीं सकती। सीखना है हमें छोटे भाई से। क्रोधी तो वो था, पिता से संपत्ति का हिस्सा लेके चला जाता है। वो बयान नहीं है यहां पर ज्यादा, लेकिन हम समझ सकते हैं कि क्रोध में ही उसने पिता से कहा होगा कि मेरा हिस्सा मुझे दे दो। एक बार नहीं, अनेक बार कहा होगा। क्रोधी था, लेकिन जब लौटा तो शांत होकर के लौटा है। जब लौटा है तो दीन बन करके लौटा है वो। और ये बड़ा भाई जो उसके जाने के बाद पिता के साथ बड़े शांति के साथ वो रहा, शांत स्वभाव का प्रकटीकरण उसने किया, वो क्रोध से भर गया। तीसरी बात कि ये बड़े भाई का हृदय असंतुष्ट हृदय है। भले ये शो ऑफ करता रहा, भले ये बहरूपिया बना रहा अपने पिता के सामने, लेकिन हम इसके असंतुष्ट जीवन को देखते हैं। हमने पढ़ लिया कि वो क्रोधित है, पिता उसको मना रहे हैं, कह रहे होंगे कि बेटा मैंने माफ कर दिया, तुम भी उसे माफ कर दो। पर वो कह रहा है पिता से, पद 30 में, कि तेरा ये पुत्र है, उसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी है, कुकर्म में उड़ा दिया है, गलत कामों में उड़ा दिया है, गलत आदतों में उसने उड़ा दिया है तेरी संपत्ति को, और तूने उसके लिए भोज का आयोजन किया।
तूने उसके लिए उत्सव का सा माहौल यहां पर बना दिया। जो उसके पास है उससे वो संतुष्ट नहीं। उसके पिता कहते हैं पद 31 में कि पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, अब जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। पिता कहते हैं, पर अड़चन तो यही हो गई ना। वो मन में सोच रहा होगा पिता मेरा था सब कुछ, लेकिन अब ये छोटा आ गया है तो अब तो हिस्सा उसको भी मिलने वाला है, मुझे क्या मिला। जो है उसके पास उससे उसको संतोष नहीं। नकारात्मक सोच, हमारा असंतोष हमेशा नकारात्मक सोच उत्पन्न करता है। कितना फर्क है पिता और उसकी सोच में। बड़ा पुत्र संपत्ति में अपने हिस्से को देख रहा है और पिता अपने छोटे पुत्र में जीवन को देख रहा है। श्रेष्ठ क्या है? पिता की सोच। एक जीवन बचाया गया है और एक ऐसा जीवन जिसने अपने मन को फिराया है, परिवर्तन किया है अपने जीवन में। पौलुस के बारे में हमने पढ़ा, उसने अपने जीवन में परिवर्तन लाया, अपनी सोच को बदला। उसने समझा कि मैं एक आडंबर के जीवन को जी रहा था, खोखली धार्मिकता को लेकर के मैं जी रहा था। कई बार उसने ऐसे जीवन की आलोचना की पौलुस ने। परमेश्वर के समक्ष वही श्रेष्ठ है जो अपने मन को परिवर्तित करता है। संपत्ति के आस में बैठा बड़ा भाई अपने पिता को प्रसन्न नहीं कर सका। लूका 15 पद 7 में और दूसरी जगह भी लिखा है कि एक मन फिराने वाले पापी के विषय में स्वर्ग में आनंद होता है। चौथी बात, इस बड़े भाई का हृदय लोभी है और स्वार्थी है। पद 29 में वो कहता है, उसने पिता को उत्तर दिया कि देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा को मैंने नहीं टाला, तो भी तूने मुझे कभी बकरी का बच्चा नहीं दिया। बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने दोस्तों के साथ आनंद मनाता। उसकी नीयत लगी है बकरी के बच्चे पर। पिता उससे कह रहे हैं जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है, लेकिन नजर लगी है तुच्छ वस्तु के ऊपर। हम भी वैसा ही करते हैं। स्वर्गीय आशीषों को छोड़ करके जमीनी आशीषों को मांगते रहते हैं परमेश्वर से। ये सब तुच्छ हैं, ये नाशमान हैं। हमारी भी नजर स्वर्गीय आशीषों की तरफ नहीं जाती। हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमें जमीनी आशीषें देते रहें, भौतिक वस्तुओं से तृप्त करते रहें। और मैं फिर कहूंगा आज कि कोरोना वायरस से बचने के लिए बहुत सी दुआएं होती हैं, होनी चाहिए, लेकिन इससे बढ़ करके दुआ हमारी होनी चाहिए उस जीवन के लिए जो मृत्यु के बाद हमें मिलने वाला है, उस अनंत जीवन के लिए जो पिता हमें देने वाले हैं। पिता कहते हैं बेटा जो कुछ मेरा है वो सब तेरा है। कि निगाह लगी है बकरी के बच्चे के ऊपर। छोटा भाई जब आया अपने पिता के पास तो कुछ पाने की गरज से नहीं आया, वो दीन बन करके आता है पिता के पास। वो कहता है जब पिता के पास नहीं पहुंचा, हमने पढ़ लिया, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, कहूंगा कि एक मजदूर के समान मुझे रख ले। एक मजदूर की हैसियत से आया है वो। पिता ने जब उसकी दीनता को देखा, उसे स्वामी बनाया।
उसे वस्त्र पहनाया, उसे अंगूठी पहनाई, उसे जूतियां पहनाई। इन सब का एक अर्थ है, हम देखेंगे आगे। लेकिन बड़ा भाई स्वामी बनना चाहता था संपत्ति का, पर उसकी सोच एक मजदूर से भी गई भी थी। छोटे भाई ने पिता के प्रेम को पाया और बड़े भाई ने पिता के प्रेम का तिरस्कार किया। पद 28 में हमने पढ़ लिया कि वो भीतर नहीं जा रहा है समारोह स्थल में, जहां पर छोटे बेटे के आगमन की खुशी में जश्न मनाया जा रहा है। लिखा है कि पिता बाहर आ गया अपने बेटे को मनाने के लिए। छोटा पुत्र वर्षों के बाद पिता के पास आया। लिखा तो नहीं है, मेरी कल्पना है ये, कि जब वो आया पिता के पास तो बार बार सोचता हुआ आया कि मेरे पिता जीवित मुझे मिले तो कितना अच्छा हो। वर्षों के बाद, उस समय कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी कि वो पिता का हालचाल पूछ सकता था, बात कर सकता था। कोई संपर्क नहीं रहा वर्षों तक पिता के साथ उसका। सोचता हुआ आया कि मुझे पिता जीवित मिले। और बड़ा भाई है, वो दिन गिन रहा था कि पिता की मृत्यु कब हो और ये सारी संपत्ति मुझे मिल जाए। अंतिम बात हम देखेंगे और समाप्त करेंगे। बड़े भाई का हृदय ईर्ष्या से भरा हुआ, जलन रखने वाला हृदय, बदला लेने वाला हृदय। पद 29 में हमने पढ़ लिया, वो कहता है कि कभी आपने मुझे बकरी का बच्चा नहीं दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। और 22 पद में हमने पढ़ लिया कि पिता कहते हैं जब वो उड़ाऊ पुत्र घर आता है उसे अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ। ये वस्त्र निशानी है पुत्र के सम्मान की, पुत्र को आदर देने की। अच्छे से अच्छा वस्त्र जो उपलब्ध है यहां पर उसे पहनाया जाए, उसे ऑनर किया जाए, क्योंकि वो मेरा पुत्र है। मेरा पुत्र जिसके लिए हम सोच रहे थे मर गया था, वो जीवित आया है। जो चला गया था वो वापस लौट कर आया है। और फिर कहते हैं उसकी अंगुली में अंगूठी पहनाओ। पुराने जमाने में अंगूठी अधिकार की होती थी और यह अधिकार उसका संपत्ति पर अधिकार है। यह पुरस्कार है वापस लौटने का, पाप में जिंदगी को वापस लौट करके पिता के पास आने का। और इसी विषय पर आज हम विचार कर रहे हैं। जो हृदय से सच्चा पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर की क्षमा उन्हें मिलती है। उसे क्षमा मिली है। अच्छे से अच्छा वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ, वो अधिकार उसके पास वापस आता है। पांव में जूतियां पहनाओ। उस जमाने में जूती केवल धनी लोग पहना करते थे, मजदूर नहीं पहना करते थे। उसने तो कहा पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा पिता मुझे मजदूर के समान रख ले। पिता कहते हैं कि तुम मजदूर नहीं है, तुम मेरे बेटे हो। वचन कहता है परमेश्वर पिता ने स्वर्गीय स्थानों में हमें हर प्रकार की आशीषें दी हैं। हम अपने हृदय को ठीक कर लें, बस उन हर एक कमियों को निकाल लें जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि हम निकालें। उस आडंबर को निकालें, हम उस दिखावटी जीवन को निकाल लें। कलीसिया में आते हैं तो हम अच्छे बन जाते हैं, और कलीसिया से जब बाहर जाते हैं तब असली जिंदगी पता चलती है। सीखना चाहिए हमें उड़ाऊ पुत्र से। पिता कहते हैं कि भोज की तैयारी करो, बड़े भोज की तैयारी, आनंद करो, संगीत बजाओ, खुश हो जाओ, नाचो गाओ।
लेकिन बड़ा भाई ईर्ष्या से भरा हुआ है। वो अपनी तुलना छोटे भाई से करता है। पिता से कहता है कि इसने अपनी संपत्ति कुकर्म में उड़ा दी है, जो कुछ इसका था वो लेके चला गया है, अब इसका कोई अधिकार नहीं। और आप अंगूठी पहना रहे हैं, अच्छा वस्त्र पहना रहे हैं, आप जूती पहना रहे हैं, उसकी हैसियत को ऊंचा कर रहे हैं, भगा दीजिए उसको यहां से। यह सांसारिक सोच है। लेकिन स्वर्गीय सोच यह है कि यदि हम आ जाएं परमेश्वर पिता के सामने, वो हमें क्षमा करेंगे। यहेजकेल के 18वें अध्याय में यहेजकेल लिखते हैं, पश्चाताप करो, अपने अपराधों को छोड़ो। 30वें पद में, तब तुम्हारा अधर्म, तुम्हारी कमी, तुम्हारी गलती तुम्हारे ठोकर खाने का सबब नहीं होगा। वो कहता अपने सब अपराध दूर करो, पाखंडी जीवन को बदल डालो, अपना मन, अपनी आत्मा बदल लो, परिवर्तन लेकर के आओ। बड़े भाई का व्यवहार छोटे भाई के प्रति ईर्ष्या से भरा हुआ। पिता उस छोटे भाई की दशा को देखकर तरस से भर गए, परंतु बड़ा भाई नहीं बदला। परमेश्वर का वचन मन और आत्मा को बदलने की बात कहता है। पिता कहते हैं उससे, पद 32 में पढ़िएगा, लूका 15:32, यहां एक बहुत अच्छी बात लिखी है, मैं चाहूंगा कि आप उसे सुने। परंतु अब आनंद करना और मग्न होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। बड़ा भाई पिता से कहता है, देख तेरा पुत्र। वो ये नहीं कह रहा है कि मेरा भाई, उसे भाई मानने को तैयार ही नहीं है। जैसे अखबारों में इश्तिहार देते, अब हमारा उससे कोई रिश्ता नहीं। उस जमाने में भी यही बात थी। वो कहता है कि मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, टूट गया मेरा रिश्ता। रिश्ता तोड़ रहा है, कोई दूसरा कारण नहीं है। तोड़ने का कारण सिर्फ संपत्ति है। संपत्ति हर जगह विवाद उत्पन्न करती है। भाई मानने से उसे इनकार करता है। वो पिता से कहता है कि देख तेरा पुत्र। पिता कहते हैं कि नहीं बेटा, वो मर गया था, अब जी गया है, खो गया था, वो मिल गया है। इस दृष्टांत का, चौथे दृष्टांत का अंत दुख से भरा है। हम नहीं पढ़ते कि बड़े भाई ने भी अपने हृदय को परिवर्तित किया है। उल्लेखनीय प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बताया। इसके पहले आप तीनों दृष्टांत को देख लीजिए। जब खोई हुई भेड़ वापस मिलती तो आनंद मनाया जाता है। खोया हुआ सिक्का जब मिलता है तो आनंद मनाया जाता है। जब ये पुत्र वापस आता है जो खो गया था संसार में, आनंद मनाया गया। लेकिन बड़े भाई के बारे में नहीं लिखा है। दुख से भरा। परमेश्वर उन्हें क्षमा करते हैं जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं। बड़े भाई को भी पश्चाताप करने की आवश्यकता थी। आज का पाठ हमें यही सिखाता है कि हम अपने आप को परमेश्वर के सामने ले आए। हम कभी ना सोचे कि हमने गलत काम किया, नहीं किया है, पर हम अपना समर्पण करें प्रभु के सामने, लेकर के आए, खूबियों को लेकर के ना आए, कमजोरियों को लेकर के आए, अपने जीवन में परिवर्तन लेकर के आए। क्षमा मांगे, पश्चाताप करें, और वो क्षमा और पश्चाताप भी दिखावटी नहीं होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। बहुत बार हम कहते हैं कि परमेश्वर के सामने मेरे अपराधों को क्षमा कर,
परमेश्वर करते भी हैं, हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। उदियाचल से अस्ताचल तक जितनी दूर है, मैंने तुम्हारे अपराधों को उतनी ही दूर कर दिया। परमेश्वर का वायदा है, लेकिन फिर हम उसी जिंदगी में जीते हैं। आवश्यकता है कि हम छोटे भाई के समान पश्चाताप करें, दीन होकर के आ जाएं प्रभु के पास और प्रभु की क्षमा को प्राप्त करें। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रार्थना करें और आशीष के साथ आज की सभा को हम समाप्त करें। ये हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, आपके वचन के लिए। लिखा है कि तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। पिता, आज हमने आपकी इच्छा को जाना वचन से, आपने इसके भेद को समझने की बुद्धि हमें दी है प्रभु। हम आपकी महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हम हृदय से सच्चा पश्चाताप करें, ना सोचें कि हम श्रेष्ठ हैं बड़े भाई के समान। हम ना सोचें कि हमने अपने जीवन में कोई गलतियां नहीं की, कोई अपराध नहीं किया और हम दूसरों से अच्छे हैं। वचन कहता है कि हमें भी अपने हृदय को बदलने की जरूरत है, पश्चाताप करने की जरूरत है। हम आपके पास आए प्रभु, जैसे दाऊद आया, जैसे पौलुस आया, इन्होंने अपने हृदय को परिवर्तित किया, हम भी परिवर्तित करें प्रभु, आपके साथ एक अच्छी जिंदगी को जी सकें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। अभी अभी मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट प्राप्त हुई है, इसके पहले कि आशीष ग्रहण करें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई योगेश आनंद के मामा जी की मृत्यु हो गई कल कैंसर से। उनका नाम श्री टिल्लू ली, और हम उनके लिए, उनके परिवार जनों के लिए प्रार्थना करेंगे, प्रिय जनों के लिए जो शोकाकुल हैं। परमेश्वर उन्हें अपनी शांति प्रदान करे। हमारे पिता, हम फिर से आपके सिंहासन के समक्ष हैं प्रभु, अपने भाई टिल्लू ली के परिवार के जनों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे भाई को आपने अनंत विश्राम में अपने पास बुला लिया है। प्रार्थना करते हैं पिता की परिवार के हर एक खेदित हृदय को, दुखी हृदय को अपनी असीम शांति से परिपूर्ण करें, और वो शांति दें पिता जो मानवीय समझ के परे है। परिवार के प्रत्येक जन जो उनके पास हैं और उनसे दूर हैं पिता, सभी आपके द्वारा इस दुख की घड़ी में संभाले जाएं, आपकी सामर्थ्य उन्हें मिल सके। धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब आशीष ग्रहण करें। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ अब से लेकर के हमेशा हमेशा होती रहे, आमीन। जय मसीह की। ध्यान रखिएगा, आगामी रविवार को हम मेज की सेवकाई करेंगे। थैंक यू।